आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बच्चा गोद लेने के अहकाम। मेरे एक भाई की 20 साल से कोई औलाद नहीं थी। मेरे दूसरे भाई ने उन्हें एक बच्चा गोद दिया है। इसके मसाइल और फ़ज़ाइल पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि मैं इनकी रहनुमाई कर सकूं। नासिर साहब मुज़फ़्फ़राबाद से। देखें, फ़ज़ाइल तो मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना बच्चा किसी को दे दें। इसलिए नहीं है कि आप अपने भाई का फ़ायदा तो देख रहे हैं लेकिन अपने बच्चे का फ़ायदा नहीं देख रहे। बच्चे का होता ही है कि जब आप अपना बच्चा किसी दूसरे को देते हैं तो आपका बच्चा बहन भाइयों की नेमत से महरूम हो जाता है। याद रखें, बच्चे की जो ग्रोथ है ना मेंटली, और उसकी जो ज़हनी ग्रोथ है, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के पास बहन भाई भी होलसेल के हिसाब से मौजूद हों, क्योंकि बच्चा उनसे अपनी दिल की बात शेयर करता है, बहुत जल्दी बोलना सीखता है। बहन भाइयों की मौजूदगी में एहसासात पैदा होते हैं, मोहब्बत पैदा होती है, जज्बात पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो इसलिए वो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं मेंटली। जिन बच्चों के बहन भाई होते हैं, ये तो यूके के जो नोबेल इनाम याफ्ता और अमेरिका के जो नोबेल इनाम याफ्ता माहिर नफ्सियात हैं, उनकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जिस बच्चे के बहन भाई कसरत से हों और ख़ास तौर पर करीबुल उमर हों, ये जो दो बच्चों में ज़्यादा गैप होता है ना, इससे भी बच्चे को नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे को अपनी उम्र के करीब कोई बहन या भाई नहीं मिलता। वो फ़र्क आ जाता है उसमें, यानी उम्र का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से मेंटल फिर उनके आपस में मिलते नहीं हैं। तो आप अपना बच्चा जब किसी को देंगे तो इसमें नुकसान ये होगा कि वो बच्चा बहन भाइयों से महरूम होता है और उसमें उसकी जो ग्रोथ जिस तरह से जहनी होनी चाहिए वो बाज़ दफ़ा नहीं हो पाती। तो मैं इसको काबिल फ़जीलत अमल तो बहरहाल नहीं समझता, लेकिन अगर किसी ने दिया है और रिश्तेदारी के ख्याल करके दिया है तो शायद उसको रिश्तेदारी की वजह से शायद सवाब मिल जाए, वल्लाहु आलम। इसके अहकाम और मसाइल ये हैं कि जिसको बच्चा दिया है, वो अगर आपने बेटी दी है तो वो जो बाप उसका यानी दूसरा जो हकीकी बाप नहीं है, तो वो उसकी वल्दियत में सबसे पहली बात ये कि ओरिजिनल बाप का नाम डालेगा सारी ज़िंदगी, उसमें वल्दियत चेंज नहीं की जा सकती, और बच्चे को बताएगा कि आपके असल वालिद वो हैं, मैंने आपको बचपन में लेके पाला है, बेटा हो या बेटी। दूसरी बात, अगर वो बेटी है तो उसका इससे पर्दा होगा, जो गार्जियन है इसका, जो सरपरस्त बना है, जवान होगी तो पर्दा करना पड़ेगा उस बेटी को। और बेटा है तो जो माँ बनी है, अभी जो नेचुरल माँ यानी हकीकी माँ नहीं है बल्कि उसने माँ बन के पाला है, तो वो माँ उससे फिर पर्दा करेगी। हाँ, ये तरीक़ा है कि छोटे बच्चे को 2 साल से पहले अगर लड़का है तो लड़की बीवी अपनी फीड करा दे, या अपनी नहीं करा सकती उसके चूँकि औलाद नहीं है तो अपनी किसी बहन से फीड करा दे, ताकि ये जो जब बहन से फीड कराएगी तो ये रज़ाई तौर पर माँ बन जाएगी। रज़ाई जब माँ बन जाएगी तो ये जो शौहर है इसका, ये रज़ाई बाप बन जाएगा, तो पर्दा ख़त्म हो जाएगा। और अगर लड़की है तो शौहर यानी जो उस खातून का शौहर है, उस बच्ची को अपने किसी बहन से फीड करा दे, ताकि ये जो है उस बच्ची का रज़ाई मामू बन जाए। जब मामू बन जाएगा तो इसका बच्ची से पर्दा नहीं रहेगा। तो इस तरह से पर्दे के हकाम में आसानी पैदा की जा सकती है, अदरवाइज़ इनको बड़ा होकर पर्दा करना पड़ेगा। विरासत में इनका कोई हक़ नहीं होगा, क्योंकि विरासत हकीकी बाप और हकीकी माँ से मिलती है। अलबत्ता ज़िंदगी में कुछ देना चाहें अपनी खुशी से तो दें, और हैंड ओवर भी कर दें, तो फिर वो दिया जा सकता है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।